Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra class 10th chapter 5 probability. हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 करने जा रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है संभाव्यता। किस चीज को होने में, किसी भी चीज को होने में कितनी संभावना, कितना परसेंटेज लगता है, वो संभावना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे पास होने के चांसेस 80% है, तो ये जो परसेंटेज निकाला जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो टीचर बोलते हैं फ्रेंड्स दिस बॉक्स इज कंटेन फोल्डेड चीट्स। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ चीट्स रखे गए हैं, बॉक्स के अंदर कुछ चीट्स बना करके रखे गए हैं। द नंबर ऑफ चीट्स इज एग्जैक्टली द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अवर क्लास। मतलब जितने क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं उतने चीट्स उसके अंदर बना करके रखे गए हैं। ईच स्टूडेंट शुड पिक वन चीट। एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही चीट उठाना है। नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर रिटन ऑन द चीट्स। हर एक डिफरेंट प्लांट्स का नाम उस चीट के ऊपर लिखा हुआ है। नो टू चीट्स बियर द सेम नेम ऑफ द प्लांट्स। कोई ऐसा दो नेम नहीं है, कोई ऐसा दो चीट नहीं है जिसके ऊपर सेम नेम लिखा हो। सेम नाम का दो नहीं हो सकता। लेट अस सी हु गेट्स द चीट हैविंग द नेम बेजिल। बेजिल का मतलब होता है तुलसी की पत्ती। मतलब ऐसा किसके पास आएगा भी तुलसी की पत्ती। मेक अ लाइन इन ऑर्डर टू योर रोल नंबर। अपने रोल नंबर के हिसाब से लाइन लगाओ। नो वन विल अनफोल्ड द चीट अंटिल द लास्ट स्टूडेंट टेक्स हिज चीट। जब तक सभी बच्चों के पास में चीट नहीं आ जाती है तब तक कोई भी अपना चीट ओपन नहीं करेगा। ऐसा टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया। फिर अरुणा क्या बोलते हैं? सर आई एम फर्स्ट वन इन अ लाइन। मैं फर्स्ट नंबर पे खड़ी हूं बट आई डू नॉट वांट टू पिक फर्स्ट चीट। वो मतलब पहले चीट नहीं उठाना चाहती। क्यों पहला चीट नहीं उठानी चाहती है? एज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बेसिल चीट फ्रॉम ऑल द चीट्स इज अ वेरी लो। अगर मान लो वो फर्स्ट नंबर पे अगर चीट उठाती है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? या तो उसको बेजिल मिलेगा या तो फिर नहीं मिलेगा। मतलब उसके पास की जो पॉसिबिलिटी है, संभाव्यता है, वो कम हो जाएगी। अरुणा ने क्या बोला कि सर अगर मैं फर्स्ट नंबर पे उठाऊंगी तो मतलब मेरी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अब क्या बोल रही है? जरीना बोल रही है अभी, सर आई एम द लास्ट स्टूडेंट इन द रो। इस जो रो बनाया गया है इसमें मैं सबसे लास्ट में हूं। I do not want to pick cheat at last as the cheat containing the name Basils will most likely picked up of the someone else before my turn। अगर मेरा जो टर्न है, जो लास्ट में अगर मैं उठाऊंगी तो मुझे भी जो मुझे जो बेजिल मिलने वाला है, बेजिल नाम का जो चीट मिलने वाला है, मेरा भी लास्ट में जब टर्न आएगा तो मुझे भी मिलने के चांसेस कम रहेंगे। तो द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टूडेंट फील दैट ईच ऑफ देम। जो फर्स्ट स्टूडेंट है अरुणा और लास्ट स्टूडेंट कौन है? जरीना। ये क्या सोच रहे हैं? द पॉसिबिलिटी ऑफ द गेटिंग ऑफ चीट हैविंग द सेम नेम बेजिल इज अ वेरी लो। जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा और जो लास्ट नंबर पे रहेगा उसको बेजिल जो चीट है, जो तुलसी का जो चीट बना हुआ है, वो इनके मिलने की संभाव्यता क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ही लो है। द अबव कन्वर्सेशन इंडिकेटिंग थिंकिंग ऑफ लेस और मोर पॉसिबिलिटी। ये जो अभी कन्वर्सेशन हमने देखा, ये लेस पॉसिबिलिटी है और मोर पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी। हम लोग नॉर्मल लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में हम लोग पॉसिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, जैसे प्रोबेबल, श्योर। श्योर का मतलब क्या आ गया? 100% बोल सकते हो इसको। फिर मे बी, शायद हो सकता है। नियरली, लमसम। फिर इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता।
50-50 होने के चांसेस है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हैं प्रोबेबिलिटी के वर्ड्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिडिक्शन, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी होती है काम होने के पहले होता है, फ्यूचर में। फ्यूचर की बात अगर आज हम बोलते हैं, प्रिडिक्शन का मीन्स क्या हो गया, कोई भी काम होने के पहले अगर हम लोग कोई भी वर्ड यूज करते हैं, उसको सेंटेंस यूज करते हैं, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ पे लिखा है पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्रोबेबिलिटी। जैसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या दिया है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, मतलब अभी रेन जो बारिश है, बारिश चालू नहीं हुई है लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, मतलब बारिश होने की संभावना है, आज से बारिश होने की संभावना है। तो इंसान इस तरीके से बोल सकता है आज से बारिश होने की संभावना है, या तो कल से बारिश होने की संभावना है, इस तरीके से इंसान सेंटेंस बोलता है। सेकंड में क्या दिया गया है, द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, इसका मीनिंग क्या हुआ, महंगाई बढ़ने की संभावना अधिक है। फिर इट इज इम्पॉसिबल टू द डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच, अगले मैच में इंडियन क्रिकेट टीम को हराना असंभव है। सॉरी, आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट लाऊंगा श्योरली। देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ द पोलियो इन्फेक्शन इन चाइल्ड गिवन इन द पोलियो वैक्सीन इन अ टाइम, अगर पोलियो वैक्सीन जो है वो टाइम पे दिया जाएगा तो एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं होगी कि वहां पे पोलियो का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी बच्चे को पोलियो का इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज अ टॉस बिफोर क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के पहले एक टॉस दिया गया है, वो करना है, ठीक है, वो कर रहे हैं। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यहाँ पे लिख लो हेड टेल, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, 1 and 2, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, लेट ईच स्टूडेंट इन अ क्लास टॉस कॉइन वंस व्हाट विल गेट, अगर कॉइन कोई भी अब स्टूडेंट अगर उड़ाएगा, जिस तरीके से क्रिकेटर उड़ाते हैं, टॉस करते हैं, तो उनको क्या मिलेगा, हेड और टेल मिलेगा। यहाँ पे एक्टिविटी करना है। सपोज जैसे तुम्हारे स्कूल में अगर यहाँ पे 50 स्टूडेंट है तो 50 में से पता चला कि 18 स्टूडेंट का हेड आया है, बाकी जितने भी स्टूडेंट का टेल आया है, तो इसको हम लोग अपने से स्कूल में कर लेंगे। फिर यहाँ पे नंबर्स ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आस्क ईच स्टूडेंट टू टॉस द सेम कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को फर्स्ट टाइम में उड़ाओ और सेकंड को सेकंड टाइम में उड़ाओ। तो मतलब टॉस करना है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, इसमें सपोज किसी का दोनों का हेड आ गया, सपोज 10 स्टूडेंट का हेड आ गया, फिर 22 स्टूडेंट का हेड एंड टेल आ गया, देन 8 स्टूडेंट का टेल एंड हेड आया, मतलब फर्स्ट टेल आएगा, सेकंड टाइम में हेड आएगा, और 10 स्टूडेंट का टेल आ गई। ये मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से करना है। नाउ थ्रो अ डाई वंस, what are the different possibilities getting dots on the upper face। देखो जो डाइस होती है, डाइस सबको पता है, हाँ, जो डाइस होती है, डाइस में फर्स्ट पे क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, तो फॉर ईच ऑफ द पॉसिबिलिटीज रिजल्ट थ्रोइंग अ डाइस, इसमें से कोई भी एक आ सकता है, जो 6 है 6 में से कोई भी एक आ सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब इसको कहीं से भी कैसे भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट, इसमें क्या होता है, जितने भी पॉसिबिलिटीज रिजल्ट होते हैं, आर नॉन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनली एंड देयर इज ए इक्वली पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नॉन एज अ रैंडमली एक्सपेरिमेंट। मतलब हमको रिजल्ट पता है, या तो हम पास होंगे या तो फेल होंगे, ये हमारा रिजल्ट हो गया, बट हमको मतलब 100% श्योर नहीं होते हैं। इसमें पॉसिबिलिटीज में क्या होता है, 100% श्योर नहीं होते हैं। जो परसेंटेज निकाला जाता है वो इसके इक्वल आ सकता है। जैसे मान लो मैं बोलूंगा मेरा 64% आएगा, तो हो सकता है 63.99 भी आए, 64.01 भी आए, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 60 के अबव आएगा, ये मेरा पॉसिबल रिजल्ट है।
लेकिन मेरा जो एक्चुअल में आएगा वो किसी को भी पता नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉइन को टॉस करना है तो हमको पता है कि हेड या टेल आएगा, लेकिन हेड आएगा कि टेल आएगा वो नहीं पता। फिर थ्रोइंग अ डाई, यहाँ पे देखो जो डाइस होती है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, लेकिन परफेक्ट हमको नहीं पता रहता है कि जो डाई हम लोग थ्रो करते हैं, जब फेंकते हैं तो तुरंत हमको ये नहीं पता, जब पासा फेंकने के पहले हमको नहीं पता रहता है कि 1 आने वाला है कि 2 आने वाला है, वो तो फेंकने के बाद में पता चलता है। फिर एक पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड्स बियरिंग नंबर ऑफ 1 to 50, तो मतलब एक कोई कार्ड है जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर के 50 तक का एक चीट बनाया गया, एक कार्ड बनाया गया, उसमें से कोई भी एक निकालोगे तो मे बी वो 13 निकल जाए, मे बी वो 16 निकल जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है कि उसके अंदर से कौन सा कार्ड निकलेगा। लेकिन ये पता है कि 1 से लेकर के 50 के बीच में आएगा, 51 नहीं आ सकता है और 0 नहीं आ सकता है, या 56 नहीं आ सकता है। बट इसमें क्या होगा कि कोई इसके बीच की कोई भी निकल आ सकती है। पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ द वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, और इसी तरीके से प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं उसमें भी इसी तरीके से होता है। जैसा कि अभी हमने देखा, रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज अ आउटकम, जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। ठीक है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉसिंग अ कॉइन देयर आर 2 आउटकम्स, जब हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम आएंगे, 2 आउटकम आएगा। क्या आएगा, हेड एंड टेल। अगर हम लोग डाई को थ्रो करते हैं, जो डाई से डाइस को थ्रो करते हैं, तो उसका आउटकम क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन परफेक्टली हमको नहीं पता है। उसमें या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इसमें से कोई एक ही आ सकता है, 6 के 6 नहीं आ सकते, या 2 एक साथ में नहीं आ सकता, एक टाइम पे एक ही आएगा। इसमें भी एक टाइम पे एक ही आएगा, लेकिन टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, टोटल आउटकम आ सकते हैं 2, और इसके टोटल आउटकम आ सकते हैं, इसके टोटल आउटकम 2, इसके टोटल आउटकम 6 आएंगे। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट पिकिंग कार्ड बियरिंग 1 to 50, तो इसका आउटकम क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐसा ही आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 13 आएगा, या तो 50 आएगा, या तो 49 आएगा। ऐसे करते करते इसके टोटल आउटकम कितने बनेंगे, टोटल आउटकम 50 बनेंगे। अ कार्ड इज अ ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक व्हील सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसके अंदर कैसे कार्ड्स होते हैं, देखो टोटल कार्ड्स कितना होता है, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स में 26 जो है रेड कार्ड होता है, लाल कलर का होता है, और 26 जो होते हैं ब्लैक कलर का होता है। अब जो 26 जो रेड कलर का है उसमें 13 जो है हार्ट कार्ड होता है, और यहाँ पे जो 13 रहेगा वो डायमंड कार्ड होगा, ये वाला क्लब कार्ड होगा, और ये स्पेड कार्ड होगा। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। इसमें इसको कौन सा बोला जाता है, इसको बोला जाता है पान। इसको कौन सा कार्ड बोला जाता है, इसको ईंट, चिड़ी, और इसको हुकुम, इस तरीके से बोला जाता है। और हर एक कार्ड में, जैसे ये पान कार्ड है ना, तो पान कार्ड के लिए क्या क्या रहेगा इसमें, अब देखो KQJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और A, ये राजा, रानी, जोकर, और ये इक्का, और ये बीच में ये कार्ड्स ऐसे होते हैं। तो ऐसे जो है ना, ये हार्ड के भी ऐसे 13 कार्ड बनेंगे, ईंट के भी 13 कार्ड बनेंगे, चिड़ी के भी 13 कार्ड बनेंगे, और हुकुम के भी 13 कार्ड बनेंगे। वही चीज यहाँ पे भी दिया है, इन अ पैक ऑफ अ प्लेइंग 3 in a pack of a playing card there are 4 sets, namely heart, diamond, club, spade, पान, ईंट, चिड़ी, हुकुम। इन ईच सेट ऑफ देयर आर 13 कार्ड्स, हर एक में, पान में भी 13 कार्ड होगा, डायमंड में भी 13 होगा, क्लब में भी 13 होगा, और क्या रहेगा, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड एस। इसको क्या बोला जाता है, एस बोला जाता है। ठीक है, इक्का बोला जाता है।
किंग क्वीन जैक आर नॉन एज द फेस कार्ड। जो किंग क्वीन और जैक रहता है, के क्यू जे जो रहेगा वो क्या रहेगा, जैक कार्ड रहेगा, फेस कार्ड रहेगा। इन ईच पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ अ किंग। और पूरे जैसे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना, तो उसमें 4 कार्ड किंग का रहेगा, मतलब 4 कार्ड इसका किंग, इसका किंग, इसका किंग, इसका किंग, इसका किंग, ये 4 कार्ड किंग का हो गया। फिर इसका क्वीन, इसका क्वीन, इसका क्वीन और इसका क्वीन, इसका भी 4 बनेगा। इसका जे, इसका जे, इसका जे, इसका जे, इसका भी 4 बनेगा। इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10, ये सब का 10 4 कार्ड्स बनेगा। 10 टोटल फेस कार्ड इज 12। और जो हमारा फेस कार्ड किसका बोला जाता है, के क्यू जे का बोला जाता है। तो के क्यू जे से ये कितना हो जाएगा, 4 4 4, 12 कार्ड्स फेस कार्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आउटकम में क्या दिया है, इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब इक्वल आउटकम आना चाहिए। इफ अ डाई इज थ्रोन एनी ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 में अपीयर ऑन द अपर फेस। अपर फेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 में कोई भी 1 डिजिट ही आ सकता है। इट मीन्स दैट ईच नंबर ऑफ इक्वली लाइकली टू द अकर। जब भी आएगा तो कोई एक ही नंबर आएगा, इसीलिए ये इक्वली हो जाता है। हाउएवर इफ अ डाई इज सो फॉर्म्ड दैट अ पर्टिकुलर फेस कम अप फर्स्ट मोस्ट ऑफन, देन दैट डाई इज अ बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या हो गया कि अगर ये डाइस, अगर जो इसकी आउटकम आएगी ये यहाँ पे 1 आएगा। जैसे फर्स्ट टाइम में अगर मैंने उड़ाया तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट टाइम में थ्रो किया तो कितना आएगा, 1 आएगा। सेकंड टाइम में अगर मैंने किया तो 3 आया। तो अगर फर्स्ट टाइम में भी 1 आया और सेकंड टाइम में भी 1 आया तो वो क्या हो जाएगा, बाइस्ड हो जाएगा। इन दिस केस द आउटकम आर नॉट लाइकली टू अकर इक्वली। और ऐसे केस में ये इक्वली नहीं हो सकते। हियर वी अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर फेयर एंड अनबेस्ड। जो हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, वो क्या होता है, वो फेयर और अनबेस्ड होता है। A given number of the outcome are set to the equally likely to the none of them occurs in a preference to the others। दूसरे से ये प्रीफर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दिया गया है, इफ अ कॉइन इज अ टोस्ट पॉसिबिलिटीज टू गेटिंग हेड एंड टेल आर इक्वल। या तो एक हेड आएगा या तो एक टेल आएगा, एक ही एक आएगा। अ डाई हैविंग नंबर्स फ्रॉम 0 1 to 6 ऑन देयर डिफरेंट फेसेस इज थ्रोन। मतलब इसमें भी आउटकम कितना आएगा, 1 1 ही आएगा। जैसे 1 आया, एक बार में कितना आउटकम आएगा, 1 आउटकम आएगा। सेकेंड टाइम में करोगे तो अभी उसका आउटकम 1 ही आएगा। चेक द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग 1 ऑफ द नंबर, हियर आर द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। यहाँ पे इसके जो आउटकम है वो इक्वली। सो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 देखते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वही आउटकम किस तरीके से निकलेगा वो है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। वनिता महाराष्ट्र में यहाँ पे ये जो जगह दिया गया है इसको सब जगह जानती है। सी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ द She is planning to visit one of them in a summer vacation। इस जो समर वेकेशन में इसमें से कहीं कोई एक जगह पे जाना चाहती है, तो उसका पॉसिबिलिटीज कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहाँ पे जाने जाती है, अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। तो सबसे पहले इसका पॉसिबिलिटीज हमको निकालना है। तो यहां पे लिखो, तो ये पॉसिबिलिटीज से सबसे पहले हमको इसका पॉसिबिलिटीज निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसको पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह है ना। तो यहाँ पे लिखो वनिता कैन विजिट एनी ऑफ द 8
places in Maharashtra so that she has 8 possibilities। तो इस तरीके से हमको करना है। बस जितने जगह पे जा सकती है, देखो वनिता महाराष्ट्र में 8 जगह पे जा सकती है, इसीलिए उसकी पॉसिबिलिटीज 8 होगी, उसकी संभाव्यता 8 होगी। यहाँ पे क्या दिया गया है, एनी डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक पूछा गया ना। डे ऑफ वीक का मतलब क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसको सिलेक्ट करना है रैंडमली। तो कितने हमारे पास डे कितने होते हैं, 7, तो इसकी पॉसिबिलिटीज भी वही बन जाएगी 7। देयर आर 7 days in a week, so that there are 7 possibilities। समझ में आ रहा है? हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उसकी पॉसिबिलिटीज 7। सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो यहां पे भी वही आएगा, देयर आर 52 कार्ड्स so that there are 52 possibilities of selecting one कार्ड। एक कार्ड सिलेक्ट करने के लिए 52 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब क्या दिया है, 1 नंबर, हमको 1 नंबर निकालना है 10 to 20 के बीच में, ठीक है। रिटर्न ऑन ईच कार्ड 1 कार्ड इज रैंडमली। तो देखो 10 to 20 दिया गया, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, कार्ड को लिख लो पहले, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसको काउंट करो, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्ड्स हो रहा है। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, 10 to 20 दिया हुआ है तो सीधा 10 लिख दोगे। तो यहाँ पे आएगा देयर आर 11 numbers from 10 to 20 written on card so that there are 11 possibilities। इसी तरीके से करना। सो आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.1 फिनिश हो गया।